हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी अप्पम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 8 जनवरी दिन शुक्रवार सन 2021 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है शांति का परमेश्वर। इफिसियों की पत्री उसके दूसरे अध्याय के 14वें वचन में हम ऐसा पाते हैं, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। अजीजो, यीशु मसीह अलगाव की दीवार को तोड़ने वाला है, वही शांति लाने वाला है। उस दिन इस्राएलियों और अन्य जातियों के बीच अलगाव की एक दीवार थी। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं और वाचाएं केवल इस्राएलियों के लिए थी। इस्राएली और अन्य जाति एक दूसरे के विरोधी थे, लेकिन यीशु मसीह जो शांति लाता है उसने अलगाव की मध्य दीवार को तोड़ दिया और दोनों पक्षों को एकजुट किया। अलगाव की दीवार टूट जाने के बाद कोई लड़ाई या भ्रम नहीं था। यीशु मसीह ने अपने कील छिदे हाथों में एक से इस्राएलियों के हाथों को पकड़ रखा और दूसरे हाथ से अन्य जातियों को पकड़ रखा है। उसने दोनों पक्षों को एकजुट किया है। मसीहियत में इस्राएली और अन्य जातियां भाइयों के रूप में रहते हैं। क्योंकि यीशु मसीह एकीकरण का पुल है, इसलिए आपको परमेश्वर और उनकी संतानों दोनों से शांति मिली है। कई वर्षों तक लोगों ने जर्मनी देश को दो हिस्सों में अर्थात पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी के रूप में विभाजित करके शासन किया और बीच में अलगाव की एक दीवार का निर्माण किया। भले ही लोगों की इच्छा एक साथ रहने की थी, उनकी सरकारें अलग अलग थीं और अलगाव की दीवारों के रूप में बनी रहीं। कई वर्षों के बाद दीवार टूट गई और दोनों पक्ष एकजुट हो गए। परिवार जो बट गए थे एकजुट हो गए। लोग बेहद खुश थे और स्मारक के रूप में सुरक्षित रखने के लिए टूटी हुई दीवार के छोटे टुकड़ों को अपने साथ ले गए। इस अलगाव का कारण क्या है? शत्रुता अलगाव को प्रोत्साहित करती है। पुराने नियम में व्यवस्था और खतना अन्य जातियों और इस्राएलियों के बीच अलगाव की दीवारों के रूप में बने रहे, लेकिन यीशु मसीह ने उन नियमों और खतना को उनकी मृत्यु के साथ नष्ट कर दिया और उन्हें सूली पर कीलों से जड़कर विजय प्राप्त की। वह इस्राएलियों और अन्य जातियों दोनों के बीच शांति लाया। आज चर्चों में और परिवारों में भी अलगाव की कई प्रकार की दीवारें उठ जाती हैं। पूर्वजों की संपत्ति के बंटवारा करने की प्रक्रिया शत्रुता में समाप्त हो जाती है और उन परिवारों के बीच अलगाव की एक दीवार बन जाती है जो अब तक सद्भावपूर्ण रह रहे थे। जाति और धार्मिक मतभेद, धन, सामाजिक स्तर, शैक्षिक स्तर और रंगभेद जैसे कई कारक अलगाव की दीवारों के रूप में बने हुए हैं। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, जब आप इन मुद्दों को यीशु मसीह के पास लाएंगे तो वह आपकी समस्याओं का समाधान करेगा, भिन्नता की दीवारों को तोड़ देगा और आपको शांति प्रदान करेगा। ध्यान करने के लिए आज जो वचन लिया है इफिसियों की पत्री उसके दूसरे अध्याय का 13वां वचन, जहां इस तरह लिखा है, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। परमेश्वर करे इन वचनों के सुनने पर, पढ़ने पर, मनन करने पर और इनके अनुसार चलने पर आपको बहुतायत से आशीष दे। हाँ जी, जो हमारे बीच में जो भी दीवारें हैं, वो संकीर्णता की जो दीवारें हैं, मतभेद की जो भी दीवारें हैं, उन सारी दीवारों को तोड़कर हमें शांति और समाधान देने वाला प्रभु हमारे साथ है। वो हमारे साथ है और हमको हमेशा अपनी आशीष से भरना चाहता है। हम अपने आप को तैयार करें। आमीन।